Hello everyone, welcome to Tutor for Maths 10th class first 24 क्वेश्चन पिछली वीडियोस च कर लिए हैं सैंपल 3 दे हुण असीं 25th क्वेश्चन तो स्टार्ट करना है। न्यू स्टूडेंट चैनल सबसक्राइब करके बैल आइकन नाल ही प्रेस कर दें। वीडियो ने लास्ट तक देखना, इन्हें अपने फ्रेंड्स नाल शेयर करना। जे तुहानूं पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर दिओ। हाँ जी, 25th क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल कढना है AOB, जिहदे च AO let me select the pen. हाँ जी, so let me make a triangle. By way, so this is 0 0 x4 comma 0 y6 comma 0 0 comma 6 y ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ 0 comma 6 तो ये y एक्सिस से है, a x एक्सिस से ऑरिजिन है। सो इदां दा एक ट्रायंगल बनेगा तुहाडा A4 है, A6 है, राइट एंगल ट्रायंगल ही है। सो एरिया की है हाफ इंटू बेस यानी 4 इंटू हाइट 6। सो 2 2 ज़ा 4, आंसर की है 12 स्क्वायर यूनिट्स, ऑप्शन नंबर 12। ऑप्शन नंबर 2। 26 क्वेश्चन, if each of the data is increased by 5 then their mean is increased या decreased, कुछ भी है, ठीक है। मान लो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 है, कितनी है 5 है। एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ। अगर हर एक का ही एक डेटा जोड़ा है 5 नाल इनक्रीज़ हो जाए तो बेसिकली टोटल मीन भी इनक्रीज़ हो जाता 5 नाल। तुहानूं ये दस रही हूँ 5 and 5 10 15/5 आ रहा है, यानी मीन कितना आ गया 3। हुण मान लो मैं ये सब च 5 इनक्रीज़ कर दे, इट मीनस 6 बन गया, 7 8 9 and 10। so then what will be the mean? 10 19 and 8, 19 and 8 is 27 and 7 is 34 and 6 is 40। 8 आ गया मीन, कितना इंक्रीज़ होया जी 5। सो बेसिकली जो भी तुसी कोई डाटे नूं जिहदे नाल अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मीन भी उहदे नाल मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐड करोगे तो मीन भी उहदे नाल ऐड हो जाएगा। सो व्हाट इज़ द ऑप्शन? इंक्रीज्ड बाय 5। 27th, एक बैग विच 5 रेड ने, 8 ब्लैक 7 वाइट बॉल्स। एक बॉल ली है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल चूजन इज़ नॉट ब्लैक, ब्लैक नहीं है। सो ब्लैक तो असीं मार दिता क्रॉस। पहले तो टोटल बॉल्स कितनियां है 7 and 8 15 and 5 20, टोटल 20। ब्लैक नहीं, बाकी कितनी बच गई 12। सो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 12/20। सो 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, आंसर इज़ 3/5, ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट 28th, अगर रेडियस किसी वायर का 1/3 हो जाए तो वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, देन हाइट विल बी। वायर की जिहड़ी शेप हुंदी है वो की हुंदी है सिलेंड्रिकल, इट मीनस वॉल्यूम सेम है। ओके, रेडियस पहले पुराना कैपिटल R सी, नवा हो गया की है, नवा की है R/3। पहले हाइट HC होंदी मैनू पता नहीं, हाइट देखनी कितनी टाइम्स आ रही है। उन दोनों का जो वॉल्यूम पहला भी V सी, हुण की है V, हुण भी सेम है। सो दैट मीनस पाई R² H विल बी इक्वल्स टू पाई R/3 स्क्वायर इंटू पता नहीं हाइट न्यू वाली। सो पाई गोज़ R² इंटू कैपिटल H ओवर equals to R² by 9 into height. So R² gone, new height कितनी आ गई 9 times the old height। So height कितनी बन गई है 9 times, option is 4th, 9 times। इसका मतलब दोनों का जिहड़ा एरिया है वो की होएगा इक्वल। हुण इहदा जिहड़ा एरिया किहड़ा लेना है कर्व्ड सरफेस एरिया, बिकॉज नीचे असी कपड़ा नहीं लाना। सो कर्व्ड सरफेस एरिया हुंदा πRL, तो जिहड़ा रेक्टेंगल का एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक। सो πRL दे लई
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੋਨਿਕਲ ਦੀ 24, ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 7, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ L ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। L ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੰਡਰ रूट ऑफ L है 24 यानी h² प्लस r² विच इज़ इक्वल्स टू 24² प्लस 7 दा स्क्वायर। 24 दा स्क्वायर की हुंदा है 576 प्लस 7² 49, 49 प्लस दिस 625। हाँ जी, L की आ गया 25। सो मैं उपरले पोर्शन की तुहानूं सारा कट किया कि स्क्वायर रूट हुंदा 225 625 25 का। सो L तुहाडा आ गया 25। हुण दोनों का एरिया इक्वल है, सो इट मीनस पहले एदा एरिया वट इज़ दिस पाई आर एल कि इक्वल आएगा, यदी लंबाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। इत्थे एल नू कन्फ्यूज़ ना करना कि आ भी एल आ भी एल है, ये लंबाई है। सो लेट अस सपोज दिस इज़ कैपिटल एल इंटू कैपिटल बी। पाई कितना है 22/7, रेडियस कितना है 7, लेंथ कितनी है 25, लंबाई गुना चौड़ाई 2.5 इंटू लंबाई। सो 7 और 7 गया 22 इंटू 25/2.5। एक क्या आ गई लेंथ। एल कितना आ गया 22 इंटू 25/25, डेसिमल हटा दिए, ठीक है। सो 25 ने 25 क्या आंसर क्या आ गया 220 मीटर्स। सो व्हाट इज आंसर 220 मीटर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स निकालने, फैक्टराइज कर दो। सो x + 3 + 2 x + 3, रूट्स आ गए, x + 2 फैक्टर्स बन गए। सो रूट्स आर x की वैल्यू एक -2 एक -3, सो ऑप्शन इज 3rd। नेक्स्ट 31st, 2 tangents drawn from a point O up perpendicular to ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। इट मीन्स ये सारे एंगल्स इक्वल हैं। ये बन की रहा है, स्क्वायर नहीं बन रहा। क्यों स्क्वायर बन रहा है? बिकॉज आप आस पास ही लेंथ इंटू ब्रेथ अगर सीखते हैं, आ साइड्स भी इक्वल है। सो दिस इज 6, दिस इज 6, रेडियस की होया 6 सेंटीमीटर। 32nd, हाँ जी, ए दे पैरेलल दे देता है ए सी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ए डी ते ई है। ए सी बिगर 128, ई सी कितना है 7, सो ए कितना रह गया 28 to 21। बी सी 56 है, डी ई फाइंड करना है। हुन ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ने ट्रायंगल ए बी सी से, ठीक है जी। सो डी ई ओवर बी सी विल बी इक्वल्स टू ए ई ओवर ए सी। डी ई कितना है पता नहीं, विल बी इक्वल्स टू ए ई ओवर बी ए सी इंटू बी सी। ए ई की वैल्यू कितनी है जी, ए ई की वैल्यू आप कट के हटे थे 20 माइनस करते थे ना 7, सो इट इज़ 21। ए सी कितना है 28, बी सी कितना है 56। सो 28 2 ज़ा 56, 42 सेंटीमीटर आ गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 33, एक ट्रायंगल दे विच एंगल बी ई दे इक्वल है, दो ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा मैं हजे नाम नहीं दूंगी, देने आ। बी दी जगह कि इक्वल है ई, सी कि इक्वल है एफ दे, सो दिस विल बी डी। ए बी कि है ट्वाइस ऑफ डी ई, इट मीन्स ए बी ओवर डी ई कितना है 2:1। ए बी ओवर डी ई इज़ 2:1। देन बोथ ट्राइंगल्स आर, पहली गल तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कॉन्ग्रुएंट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट या तो यदि की कहता है साइड होंगी कितने दिती होंगी इक्वल, सेंटर कुछ नहीं दिता होया, उन्होंने जस्ट आ वाला दिता है। हुण इस दोनों दी रेशियो ऑफ साइड दिती है। सो व्हाट इज़ दिस, हुण इन्हां दोनों के एंगल्स सेम दे दिते हैं, एंगल आ गया। हुण
नाल की है रेशियो ऑफ साइड देती, इट मीन्स मैं तुम पहले कहते कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, सो एंगल प्लस रेशियो ऑफ साइड्स प्रोपोर्शनल है, सो व्हाट इज दिस, सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। नेक्स्ट 34th, if tangents PA PB from a point P to the circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree. Let us suppose a point P है, POA पूछे है, so let us suppose this is one tangent, this is other tangent, एक ही है PA ते PB, ठीक है। हुन A आपस च inclined किन्ने POA, this is radius POA, ਜਿਹੜੇ टेंजेंट्स है आपस में 80 डिग्री ते इंक्लाइंड है, सो दिस इज़ 90, दिस इज़ 90, दिस रिमेनिंग इज़ 100। क्यों पता लग गया, 360 टू 80 है तो ये 100 हो गया। हुण उन्होंने की पूछा है, दे हैव आस्क्ड यू फॉर POA, सो ਇਹਦਾ हाफ हो जाता है, मैं हुण इन डिटेल्स नहीं जा रही, y हाफ हो जाता है, सो POA इज़ 50 डिग्री। नैक्सट, क्योंकि ये चीज़ां सारियां पिछे वीडियोज़ विच प्रॉपरली एक्सप्लेन है। 30, हाँ जी, रोम्बस की साइड दे देती है 13, सो डायगनल लिखे 24, डायगनल बाइसेक्ट होंगे, सो इट विल बी हाफ 12 12। एक राइट एंगल ट्रायंगल होंदा है, ठीक है, सो 13 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस दिस साइड जिहड़ा मैनू एक डायगनल नहीं पता, सो लेट अस सपोज दिस इज DO द स्क्वायर, सो इट्स 13 13 is 169, 144 plus DO square, so it is 169 minus 144 equals to DO square, 25 equals to DO square। DO दी लेंथ कितनी आ गई है जी, 5 सेंटीमीटर। सो दूसरा डायगनल सेकंड डायगनल कितना आएगा, 5 + 5 10, फुल फ्लेज कितना है मेरे को 10, एक डायगनल मेरे को 24 है। हम एरिया ऑफ रोम्बस कितना होंदा है, रोम्बस का फॉर्मूला कि हाफ इंटू डायगनल फर्स्ट इंटू डायगनल सेकेंड, हाफ इंटू एक डायगनल 10 कर दिया, एक डायगनल 24 कर दिया, सो इट इज़ 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इन्होंने गलत लिखे, एरिया यूनिट स्क्वायर पाओ बच्चों, सो आंसर इज third part 120 centimeters square। Clear? So this was all from your assignment, from the paper, sample paper 3rd. Thank you.